राधे राधे। मेरा अपना चैनल मम्मी के घरेलू नुस्खे में आप सबका स्वागत है। खुश रहिए, सुखी रहिए, टेंशन न करिए, मस्त रहिए। हमारे जीवन में पेड़ पौधों का बड़ा महत्व है। आप चाहे गार्डन में लगाइए या घर में आपका बगीचा हो उसमें लगाइए। आपके पास स्पेस है तो आप घर में ही लगा लीजिए या आप गार्डन में लगा लीजिए। आप सबके घरों में आंगन होते हैं छोटे छोटे। तो पहला 4-5 पौधे जो हैं बड़े धन्य धान से परिपूर्ण करने वाले हैं, स्वास्थ्य को भी अच्छा रखने वाले हैं, धन वैभव से संपन्न करने वाले हैं। तो इन पौधों को आप लगाइए। ये 5-6 पौधे इतने महत्वपूर्ण हैं जो ग्रंथों में भी जिनका वर्णन है और हमारे सनातन में भी पूजनीय हैं। उनका हम दीपक भी जलाते हैं, पूजन करते हैं विधि विधान से। तो पहला तो है पीपल, जो धन से भर देगा। विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों में जिसमें वास करते हैं, तीनों वास करते हैं उसके अंदर। तो पीपल जो है लगाना श्रेष्ठकर है, किंतु वो घर में ना लगाएं। उसको आप घर के बाहर या तो किसी प्रांगण में लगाएं या मंदिर के बाहर लगाएं, लेकिन घर के बाहर नहीं। बड़े धन से परिपूर्ण। तो विष्णु जी बड़े प्रसन्न होते हैं और इनमें तीनों वास करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो आप लगाइए। और दूसरा है तुलसी जी। सबके घर में रहती है तुलसी जी, और लेकिन घर के बीचों बीच आंगन में उसको या तो गमले में लगाइए और या आपके यहाँ तुलसाना बनाइए। उसको तुलसाना घेरा होता है, उसका घर बनाइए और बीच उसमें आंगन में आप उसको लगाइए। बड़ा परिपूर्ण करता है और बड़ी उनकी कृपा है विष्णु की, कृष्ण की। कृष्ण प्रिया है, विष्णु प्रिया है। तो ये हमारे ग्रंथों में जो हैं बड़ी पवित्र पौधा है। इसका आप शाम को दीपक जलाएं और परिक्रमा करें या सुबह जल दें तब भी परिक्रमा करें। बड़ा आनंद देने वाला है, सौभाग्य को देने वाला है। तो इसके आप तो ज़रूर लगाएं। इसको वैसे तो घर घर में होता है, तो आप इसको भी लगाएं। और विष्णु प्रिया है, कृष्ण प्रिया है। विष्णु जी को भी चढ़ती है, नाम ही उनका वृंदावनी है तुलसी माता का। और कृष्ण भगवान को भी चढ़ती हैं, मालाएं चढ़ती है, मंजरी और 10 पत्ते। आप अगर रोज़ खाएं तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, पाचन शक्ति अच्छी रहेगी। और इसको जल पीने से कहते हैं कि शिवलोक, विष्णु लोक जगह मिल जाती है। श्रावण के महीने में भी कोई कहता है श्रावण में आप तुलसी जी ने चढ़ा सकते हैं शिव जी को। एक पत्र जरूर अर्पण कर दीजिए। और तीसरा है अनार। अनार जो है तो आपके घर के द्वार के बाहर आप लगा, मेन गेट पे, मुख्य द्वार के पास आपके पास जगह है तो मुख्य द्वार पर आप अनार लगाइए। अनार का पेड़ भी बड़ा वैभव देने वाला है। वो मेन उस पर लगा रहेगा तो उसको देखते ही उसके दर्शन करने से वैभव जरूर मिलता है। आप तीसरा पौधा आपका बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको लगाइए। और शमी जो है वो शनिदेव से संबंधित है, ग्रहों से संबंधित है। तो आपके सब ग्रह अच्छे हो जाते हैं, खासकर शनिदेव, शनि ग्रह जो है आपका अच्छा हो जाता है, उसकी बड़ी कृपा रहती है। तो आप शाम को भी उनको दीपक दिखाएं, हर शनिवार को सरसों का दीपक दिखाएं और सुबह जल चढ़ाएं। लेकिन शनिवार के दिन शमी बेल नहीं तोड़ना चाहिए, शमी पत्र नहीं तोड़ना है। अगर आप शिव जी को चढ़ाते हैं, गणेश जी को चढ़ाते हैं तो आनंद ही आनंद है। उसका क्या होता है कि आप चढ़ाते हैं तो वो एक शमी पत्र जो है हजारों बील पत्र के बराबर होता है ना। तो उसको आप शिव जी को चढ़ाएं, गणेश जी को चढ़ाएं, उनके चरणों में अर्पित करें, है ना। तो इस बड़े महत्वपूर्ण पौधे हैं। और बाकी 5वां पौधा है आपका केला।
केला को लेकिन आप घर में ना लगाएं, पीछे लगाएं। मुख मुख उस पे द्वार पर आप केला नहीं लगाएं। केला विष्णु जी बहुत प्रसन्न होते हैं। हर गुरुवार को लोग पूजा भी अपन करते हैं, दीपक बताते हैं, विधि विधान से पूजन होती है, लेकिन उसको घर के बाहर साइड नहीं, आप पीछे साइड में उसको लगा सकते हैं। गुरु कृपा, बृहस्पति जी की बड़ी कृपा होती है। तो ये केले जो हैं आपका, पीपल देवता हैं, तुलसी जी हैं, अनार है, शमी देवता हैं, और केला, ये बड़े महत्वपूर्ण हैं पौधे। इनको घर में लगाइए, धन्य धान्य वैभव सभी बना रहेगा। आपके घर जो है धन धान से परिपूर्ण होगा, वैभव आएगा, सद्बुद्धि देगा और स्वास्थ्य अच्छा रखता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप घर में ज़रूर इन 5 पौधों को लगाइए और खुश रहिए, सुखी रहे, टेंशन नहीं पाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सदा प्रसन्न रहिए। राधे राधे।